यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन प्रमुख सवालों के बारे में जो कि आप द्वारा पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि सर हमारी कैटेगरी में जो वैकेंसी है बहुत कम है और किसी किसी कैटेगरी में तो वैकेंसी ही नहीं है, तो हम क्या करें, क्या हमें आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, चाहे आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हो चाहे पीजीटी का, वैकेंसी इस बार तो काफ़ी कम आई है। अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी कम है, ठीक है, तो आप चाहें तो जनरल से आवेदन कर सकते हैं। जनरल से आवेदन करेंगे तो कोई आपको आरक्षण वगैरह का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जनरल एक ऐसा यहाँ पर कैटेगरी है जिसके अंतर्गत सभी वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बस यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें कैटेगरी का भी बेनिफिट मिले और अगर हमारे मार्क्स कैटेगरी की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा आते हैं, यानी जनरल के कट ऑफ के बराबर पहुँचते हैं, तो इसका भी बेनिफिट मिले, तो आप अपनी कैटेगरी से आप आवेदन कर सकते हैं। उस केस में अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कैटेगरी में चयन कर दिया जाएगा, और अगर आप जनरल की कट ऑफ के बराबर आ जाते हैं या उससे ऊपर आते हैं तो आपका चयन जो होगा वो जनरल में कर दिया जाएगा। यानी एक तरीके से यहाँ पर भी ओवरलैपिंग का लाभ आपको मिलेगा, जैसा कि पिछली भर्तियों में टीजीटी पीजीटी में होता आया है, तो इस बार भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपकी ये जो क्वेरी थी रिजॉल्व हो गई होगी। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे इस बार आए हैं जहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम है, और किसी किसी कैटेगरी में तो देखिए यहाँ पर 0 ही पद है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये पीजीटी का मेरे पास ओपन है, इसी तरीके से टीजीटी में भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है, जहाँ से आप जिस कैटेगरी से आवेदन करना चाहें कर सकते हैं। अब कुछ अभ्यर्थी तो ईडब्ल्यूएस वाले वो भी कह रहे थे सर इसमें ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी तो नहीं आई है, तो हमें क्या करें, हम ईडब्ल्यूएस से आवेदन करें या ना करें। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ईडब्ल्यूएस से आवेदन करें। ठीक है, जब यहाँ पर कॉलेज आवंटन होगा तो अगर ईडब्ल्यूएस का पद है और आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं तो अगर आपकी कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा है तो आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ ऐसे अभ्यर्थी तो जो पूछ रहे थे कि सर आवेदन करने के लिए मैं ग्रेजुएशन या बीएड में कितने % अनिवार्य है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में ग्रेजुएशन में या बीएड में किसी भी प्रकार से परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है। आपका कितना भी % हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपका 45% हो या आपका 40% हो या आपका 60% हो या 80% हो, परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है। सिर्फ आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यूजी पीजी या बीएड पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दूसरी बात ये, क्या यहाँ पर एपीयरिंग वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो एपीयरिंग वाले अभ्यर्थी यहाँ पर दोस्तों आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पास आउट होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम डेट तक जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों का प्रश्न था एज लिमिट को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एज लिमिट जो होती है मिनिमम 21 ईयर्स होती है और मैक्सिमम जो एज लिमिट होती है वो 60 ईयर से कम होती है। जैसे अन्य भर्तियों में होता है कि अधिकतम एज 40 वर्ष होती है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। 60 वर्ष से आप कम हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2022 से। तो 1 जुलाई 2022 को कम से कम आप 21 वर्ष के होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 वर्ष से कम होने चाहिए। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पर ये भी आ रहा था कि सर अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं क्या यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी राज्य से आप संबंधित हैं यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, सभी को यहाँ पर आवेदन करने के लिए छूट है। ठीक है, और रही बात कोटा की, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है अदर स्टेट के कोटे को लेकर के। ठीक है, जैसा कि विभिन्न भर्तियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोटे का कोई भी प्रावधान नहीं है। जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे वह सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, और जो भी सामान्य की सीटें हैं उनमें आपकी फ़ाइट होगी, और अगर आप सामान्य की कट ऑफ में आते हैं तो आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये थे वो प्रश्न जो आप लोगों द्वारा पूछे जा रहे थे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई वैसी क्वेरी है जो पर्सनल पूछना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एवीटेक नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।